अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी जावेद और सोशलिस्तान में आज हमारा मौजू पंजाब पुलिस रहेगा, क्योंकि आजकल कश्मीर के बाद यही करंट इशू चल रहा है। नाज़रीन, पंजाब में हालिया दिनों में पुलिस की जानिब से टार्चर, पुलिस मुकाबलों और मुलजमान की दौरान हिरासत अमवात के बेशतर वाक़यात सामने आने के बाद पुलिस को बतौर इदारा शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। कन्वेंशनल मीडिया और सोशल मीडिया पर तो पुलिस के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चल पड़ी। रवां साल जनवरी में पुलिस के ख़िलाफ़ तनकीद का सिलसिला साहिवाल के एक अलमनाक वाक़ये से शुरू हुआ, जिसमें CTD एहलकारों की जानिब से फायरिंग के बायस मियाँ बीवी, उनकी कमसन बेटी और एक पड़ोसी हलाक कर दिए गए थे। CTD के बकौल ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और हलाक होने वाले दहशत गर्द थे, लेकिन ताहाल CTD अपने मौक़िफ़ को साबित नहीं कर पाया, जबकि पुलिस एहलकारों पर उन अफराद के कत्ल का मुकदमा अभी चल रहा है। पुलिस के खिलाफ मीडिया कैंपेन उस वक्त जोर पकड़ गई जब 2 सितंबर को रहीम यार खान पुलिस ने कामों की गुजरावाला के रिहायशी सलाहुद्दीन को हबीब बैंक की एक ATM मशीन से पैसे चुराने और कैमरों की तरफ देखकर मुंह चिढ़ाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया, जो बाद अज़ा मुबैना तौर पर पुलिस तशद्दुद से हलाक हो गया और DPO रहीम यार खान उमर फारूक बमा SP इन्वेस्टिगेशन कैंट को OSD बना दिया गया। इन बड़े वाक़यात के साथ दर्जन भर छोटे वाक़यात भी पुलिस पर अवामी प्रेशर बढ़ाने का बाइस बने। सवाल ये है कि पुलिस ऐसा क्यों करती है? ऐसा करने से पुलिस को क्या मिलता है? नाजरीन, इसकी ढेर सारी वजूहात हैं। मसलन पहली वजह तो ये है कि तशद्दुद 200 साल से हमारे DNA में चला आ रहा है। हम पहले बच्चों को मार पीट कर सिखाते हैं और फिर मदरसे का कारी या स्कूल का टीचर इस पुरतशद्दुद कार्रवाई में वालिदैन की इजाज़त से अपना हिस्सा बाकदर जुस्सा डालते हैं। यानी हम बचपन से ही ये सीख जाते हैं कि तशद्दुद ही वाहिद तरीका और मुजरब नुस्खा है जिसके ज़रिए हम अपने नज़रियात या बात को दूसरों से मनवा सकते हैं। दूसरी वजह सीनियर अफसरान और अदलिया का दबाव है, जो उन्हें 3rd डिग्री जैसे नाखुशगवार तरीका तफ्तीश इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देता है। अफसरान का हुक्म होता है आज शाम तक चोर और डाकू मसरूका सामान के साथ गिरफ्तार होना चाहिए, जबकि अदालतें कहती हैं 3 दिन में इश्तिहारी पकड़कर पेश करो वरना तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। हमारे साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने तो कसूर की ज़ैनब कत्ल केस में IG पंजाब पुलिस को मुखातिब करते हुए कहा था कि तुम्हें रिवायती तरीका इस्तेमाल करने की इजाज़त है, मगर 48 घंटों में कातिल गिरफ्तार होना चाहिए। मगर पुलिस का रिवायती तरीका ज़ैनब के कातिल को बेकसूर समझकर रिहा कर देता है, जबकि फ्रांसिक साइंस DNA के ज़रिए मुजरिम को कानून के शिकंजे में ले आती है। ऐसे अहकामात कभी कभार किसी पुलिस एहलकार या अफसर को ट्रिगर हैप्पी की तरफ ले जाते हैं। इन्हें अपनी इज्जत और नौकरी बचाने के लिए तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। मगर आप अलमिया देखिए, बाज़ जराइम पेशा अफराद तशद्दुद के बाद भी जुर्म तस्लीम नहीं करते। मैंने एक थाने में एक चोर की रिवायती तफ्तीश देखी। दौरान तफ्तीश चोर मार खा कर बदहाल हो चुका था। मुलजिम पुलिस एहलकारों से पानी मांगने लगा। एहलकारों ने उसे पानी पिलाया और फिर चोरी शुदा माल की बाबत पूछा तो चोर ने इंतहाई ढिठाई से जवाब दिया, चोरी तो दूर की बात, तुमने जो अभी मुझे पानी पिलाया है ये तो मनवा के दिखाओ। और पुलिस एहलकार फिर उसे मारने लगे, मगर उसने ये तस्लीम नहीं किया कि उसने अभी पानी पिया है। पुलिस तशद्दुद सह जाने वाले चोर, डाकू और उजरती कातिल जराइम पेशा अफराद के हीरोज़ होते हैं और पंजाबी शोरा उनकी शान में ढोले कहते और लिखते हैं, जबकि पुलिस इस दौरान एक विलन का रूप धार लेती है। तीसरी वजह वो मुद्दई है जो थाने में FIR दर्ज करवाने के लिए जो दरख्वास्त देता है। इस दरख्वास्त को लिखवाने में वो किसी माहिर वकील या रिटायर्ड मुहर्रिर की खिदमात लेता है। लॉ ऑफ FIR यानी 154 में सिर्फ जुर्म की इत्तला दी जाती है। यानी मसलन मैंने सुबह अपने बेटे के कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसकी लाश वहाँ खून में लथपथ पड़ी थी। ना जाने कब, क्यों और कैसे किसी ने उसे कत्ल कर दिया। नाजरीन, ये मुकम्मल FIR है, क्योंकि इसके बाद इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू हो जाता है। जबकि होता ये है कि मुद्दई दरख्वास्त में पूरा नैरेटिव बयान करता है। वो वक़ूए का टाइम, मुलजमान की पोजीशन, गवाहों के नाम, उनकी वल्दियत, वजह अनाद, हत्ता के उनके ठिकाने और फायरिंग के अंदाज भी बताता है। उसका कलम सिर्फ सज़ा नहीं सुनाता, बाकी सब कुछ करता है। यानी पुलिस का काम भी मुद्दई खुद करता है और वो वाक़यात को इतना बढ़ा चढ़ा कर संगीन बनाता है कि एक ईमानदार पुलिस अफसर भी जज्बाती हो जाता है। बकौल अमजद इस्लाम अमजद
कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं, यानी कुछ वक़ुआ भी संगीन होता है मगर मुद्दई हजरात अपनी कहानी में इसे संगीन तरीन बना देते हैं। 5,000 की चोरी को 5 लाख बना देते हैं। कत्ल एक शख्स करता है मगर दरख्वास्त में मुलजिम के तमाम रिश्तेदार और दोस्त अहबाब को शामिल कर लिया जाता है और फिर पुलिस पर दबाव डाला जाता है कि सब मुलजमान को गुनहगार करार देकर जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया जाए। एक और वजह पुलिस एहलकारों का रहन सहन और सहूलियात की अदम फरहमी भी है। पुलिस ट्रेनिंग में एहलकारों को जो गन दी जाती है उसका बैरल सीधा और निशाना पक्का होता है मगर थाने, चौकी या चेक पोस्ट पर जो इन्हें गन दी जाती है उसका बैरल टेढ़ा होता है। यानी पुलिस मुद्दई और मुलजिम की समाजी हैसियत के बाद गन के बैरल को सीधा या टेढ़ा करने का फैसला करती है। ये सबक उन्हें इनका रहन सहन सिखाता है। नाजरीन, पुलिस एहलकारों की ज़ाती पसंद और नापसंद ख़त्म कर दी जाती है। उनके इर्द गिर्द कानून का दायरा खींच कर उसमें उसको बंद कर दिया जाता है और ये कानूनी दायरा उसे घरेलू मसाइल, शब बरात और ईद जैसे मौक़ों पर भी बाहर नहीं निकलने देता। पुलिस लाइन्स में एक बक्सा और एक चारपाई उनकी कुल मेरास होती है। ये वहाँ अंदेशे बोते और अंदेशे काटते हैं जबकि एक मुसलसल खौफ उनके जहनों में सवार रहता है, कब मुअत्तल हो जाएं, बर्खास्त हो जाएं या फिर ना जाने कब किसी गलती पर जबरी रिटायर कर दिए जाएं। ड्यूटी के तयशुदा औकात से भी ज़्यादा वक्त उनसे ड्यूटी ली जाती है। इन्हें ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत भी मुयसर नहीं होती, लिहाजा हर चौक पर कोई ना कोई पुलिस एहलकार लिफ्ट मांगता नज़र आता है। क्या आपने कभी किसी चौक चौराहे पर किसी फ़ौजी एहलकार को लिफ्ट मांगते देखा? नहीं देखा होगा, मगर फिर भी पुलिस डिपार्टमेंट चंद लोगों के नज़दीक जालिम महकमा है मगर जो इसे करीब से जानते हैं वो इसे मजलूम समझते हैं क्योंकि उनसे मुद्दई खुश होता है और ना ही मुलजिम, अफसर मुतमईन होता है और ना ही अदालतें। हर नाके पर उनकी बेइज्जती की जाती है, कार्ड दिखाए जाते हैं, फ़ोन पर धमकियां दी जाती हैं, छोटी सी शिकायत पर अफसरान आपे से बाहर हो जाते हैं। जराइम पेशा अफराद से मुकाबले के दौरान ज़ख्मी या जान से हाथ धो बैठने वाले एहलकारों के लवाहिकीन सालों तक मुआवजे की फाइलें उठाकर मुख्तलिफ दफ्तरों में धक्के खाते रहते हैं। ये एहलकार गर्मी हो या सर्दी अपनी ड्यूटी देते हैं मगर किसी एक एहलकार की मुजरमाना गलती पर हम पूरे महकमे को कटहरे में ला खड़ा कर देते हैं। आप यकीन करिए, फौज के बाद अगर किसी महकमे में खुद एहतसाबी का निज़ाम मौजूद है तो वो पुलिस है। आप कभी IG ऑफिस के कंप्लेंट सेल में जाकर देखें कि कितने एहलकारों को अवामी दरखास्तों पर सजाएं दी गई हैं और कितने पुलिस एहलकार एक लंबे अरसे से धक्के खा रहे हैं। मगर अलमिया देखिए, आप पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि मेरे पास पोस्टिंग, ट्रांसफ़र और सज़ा जज़ा के इख्तियारात नहीं हैं। ज़रा सुनिए IG साहब क्या कहते हैं। मेरे से जवाब तलबी करें तो सब उस वक्त करें जब आपने मुझे 100% अथॉरिटी दी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी और अथॉरिटी के साथ साथ फिर अकाउंटेबिलिटी। और नाज़रीन, और ये भी पुलिस की नाकस कारकर्दगी की एक वजह है। इख्तियारात पुलिस ऑफिसर की बजाय किसी और जगह मुंतकिल हो गए हैं। हमारे MNA, वज़ीर और मुशीर वज़ीर आला से अपनी मर्ज़ी का DPO पोस्ट करवाते हैं जो अखलाकी दबाव की वजह से उनकी बात मानने पर मजबूर होता है। हालांकि ये इख्तियार वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी की बजाय IG पुलिस के पास होना चाहिए ताकि बाद अज़ां उनसे उनकी कारकर्दगी की बाबत पूछा भी जा सके। IG की बेबसी ने पूरे महकमे को बददिल कर दिया है। रही सही कसर मीडिया ने पूरी कर दी है और आजकल पंजाब पुलिस लितर छोड़ हड़ताल पर है। उन्होंने तहैया कर लिया है कि वो चोरों, डाकुओं और अगवाकारों पर किसी भी किस्म का तशद्दुद नहीं करेंगे और ना ही कोई रिकवरी करेंगे। इस किस्म के फैसलों के बाद आप खुद सोचिए, जराइम पेशा अफराद जो तशद्दुद के बाद भी नहीं मानते, अब वो कितने दिलेर हो जाएंगे। इन हालात के पेश नज़र महकमा पुलिस तफ्तीश के अज खुद नए तरीके भी मुतारिफ करवा रहा है। लाहौर में महकमा पुलिस के ज़ेर इंतज़ाम पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग में नए तर्ज का इन्वेस्टिगेशन सेंटर कायम किया गया है जिसमें पुलिस एहलकारों को माहिर तफ्तीशी अफसर बनाया जाएगा। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के कमांडर फयाज अहमद ने बताया कि महकमा पुलिस में पहली दफ़ा है कि पुलिस एहलकारों को मंजरनामे पर मबनी ट्रेनिंग दे रहे हैं। आमतौर पर मुलजिम से एतराफ़ जुर्म करवाने के लिए टॉर्चर या 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पुलिस अब तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश के ऐसे तरीके सिखाएंगे जिनकी मदद से वो सबूत इकट्ठा करने के बाद मुजरिम को जुर्म से बआसानी जोड़ सकेंगे।
3 हफ्तों पर मुश्तमिल ट्रेनिंग के लिए जदीद आलात का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि तफ्तीशी अफसर की ट्रेनिंग के लिए खसूसी तौर पर फोरेंसिक लैब, कोर्ट रूम और मुख्तलिफ इकसाम की सिमुलेटर्स भी मुहैया किए गए हैं। प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज खालिद सईद के मुताबिक तकरीबन 1 साल में 17 बैचेज स्कूल से पास आउट होंगे। हम चोंग ट्रेनिंग कॉलेज के कमांडर फयाज अहमद साहब से पूछते हैं कि ये सिमुलेटर क्या है और इससे तफ्तीशी अफसर को क्या फ़ायदा या सहूलत मिलेगी। ये 30 मीटर से टारगेट और 300 मीटर तक जाता है। अब ये टारगेट पीछे चला गया। ये फायरिंग सिमुलेटर्स है और ये एक बेसिक चीज़ है कि पुलिस ऑफिसर को वेपन हैंडल करना आना चाहिए। 20 फीट से फायर है। जी फयाज साहब क्या आप तफ्तीशी अफसर को सैम्पलिंग करना भी सिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सैंपल फोरेंसिक लैब या केमिकल एग्जामिनर वगैरह तक दुरुस्त हालत में नहीं पहुंच पाते, वो ना तजर्बाकारी या फिर मिली भगत की नज़र हो जाते हैं, तो आप इस सिस्टम में क्या चेंज ला रहे हैं? एक तो ये है कि हम उनको बताएंगे कि ये वेपन्स हैं, ठीक है, और सेकेंडली उनको पता होता है आमतौर पर। सेकेंडली ये करेंगे, हम उनको उनकी पैकिंग सिखा रहे हैं। जब भी आपने किसी भी स्पॉट से एक वेपन उठाते हैं तो आपने उसको इंश्योर करना होता है कि उसके ऊपर आपको पता है फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उसका GSR होता है उसमें, तो आपने देखना है कोई डैमेज ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, तो उसकी पैकिंग असल में पैकिंग होती है, तो उसको इधर हम ये पैकिंग उनको सिखाएंगे। फयाज साहब आप 3rd डिग्री की भी वजाहत करें और मज़ीद ये बताएं कि आप तफ्तीशी अफसरान को क्या नया सिखाएंगे जो उन्हें पहले नहीं पता, ताकि वो जुर्म से मुजरिम के कनेक्शन जोड़ सकें और एक मजबूत चैन बना सकें जिसे अदालतों में साबित भी किया जा सके। एक्चुअली ये होगा कि ये हम दिखाएंगे कि गैराज में अगर ऑफेंस हुआ है, गाड़ी के अंदर ऑफेंस हुआ है, तो वो आपको इधर पता चलेगा कि जब गाड़ी के अंदर ऑफेंस होता है तो फिर एविडेंस कैसे कलेक्ट करते हैं। क्राइम सीन है, ये बेडरूम के ऊपर एक मर्डर का हम क्राइम सीन बना रहे हैं, तो एग्जैक्टली हमें पता होगा कि कहाँ से आपने क्या चीज़, ताकि वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो किसी भी बेडरूम में जाए, वहाँ मर्डर हो गया है तो उसको एग्जैक्टली पता हो कि मैंने जी। और आखिरी सवाल सियासी, समाजी और अखलाकी दबाव पुलिस पर डाला जाता है और कहा जाता है कि पुलिस पॉलिटिसाइज हो जाती है, दबाव ले लेती है, तो इसको कैसे मैनेज या हैंडल किया जाएगा? प्रेशर लेना कैसे सिखाया जाएगा? ये देखिए, जब आप उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग ऐसी कर दें, जब उसको आप इतना प्रोफेशनल बना दें और फिर उसके बाद उन चीज़ों को आराम से एडजस्ट। सर मुख्तसरन बता दें कि ताकि आम शहरी भी समझ सकें कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो पहले नहीं था। ये पहली दफ़ा है कि हम सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं, कि सीन्स क्रिएट कर रहे हैं और वो ऐसे सिचुएशंस डेवलप कर रहे हैं कि जिसमें उसको एक रियल टाइम इफेक्ट आएगा, तो उससे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है चीज़ों की, आपका परसेप्शन ठीक होता है, आपकी जो एविडेंस का एनालिसिस ठीक होता है। ये पहले नाजरीन, पुलिस अपने तफ्तीशी निज़ाम में तब्दीली ला रही है, हमें भी अपने रवैयों में थोड़ी सी नरमी पैदा करनी पड़ेगी। किसी एक एहलकार की सज़ा पूरे डिपार्टमेंट को देना अच्छी बात नहीं है। जाते जाते मैं ये भी बात कर दूं कि बहुत सारे लोग, ख़ुसूसन मेरे वकला भाई, ये ज़रूर एतराज़ उठाएंगे कि शायद ये मैंने प्रोग्राम पुलिस की फेवर में किया। ऐसी बात नहीं है। उनके लिए मैं कबल अज़ वक्त एक लतीफ़ा सुनाता हूँ और इस लतीफ़े से ही आपको ये सबक मिल जाएगा कि मैं क्यों चाह रहा हूँ। एक बूटा नाम का शख्स अपने गांव से दूसरे जगह जा रहा था, तो रास्ते में एक और गांव आया, तो उसने देखा कि रोशनदीन नामी किसान अपने खेतों में बंदूक उठा के काश्तकारी कर रहा है। तो वो भी वहाँ बैठ गया। हाल चाल पूछने के बाद उसने रोशनदीन से पूछा कि ये बताओ कि आपके गांव के लोग कैसे हैं? तो उसने कहा कि बहुत ईमानदार हैं, मेहनती हैं, नमाजी हैं, धोखा नहीं करते, कौल के सच्चे और खरे हैं। तो उसने कहा कि जब आपके बूटा ने रोशनदीन को कहा कि जब आपके गांव के लोग इतने ईमानदार हैं, इतने सच्चे और खरे हैं, तो फिर आप ये गन उठाकर अपनी खेती बाड़ी क्यों कर रहे हैं, अपनी फसलों की हिफाजत क्यों कर रहे हैं? तो रोशनदीन ने एक यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे कहा जा सकता है जवाब दिया मोहम्मद बूटा को। रोशनदीन ने बूटे को ये कहा कि यही बंदूक है जिसने इन लोगों के अंदर ये औसाफ पैदा किए हुए हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे नहीं है। नाजरीन, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। सोशलिस्तान के एक नए मौजू में हम दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।